हेलो माय डियर, ये जो आपका वीडियो है आपके बिल्कुल ज़रूरत के लिए है। बहुत कुछ इसमें क्लियर होगा कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, विज्ञापन कब तक निकलेगा, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या है आपका फाइनल सिलेबस, सब कुछ क्लियर हो गया है। और बहुत खुशी की बात है ये कि आप प्राइमरी का भी भर सकते हैं, आप माध्यमिक भी भर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने बताया है, लेकिन इसमें हुआ क्या है डियर कि जब मैं कैमरा मैंने सेट किया था तो मैं चेक करना भूल गई। ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा है, जो कि बोर्ड पर मैंने लिखा है वो साफ़ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड पर मैंने जो पॉइंट लिखा है उस एक पॉइंट को ही मैंने रिपीट किया है, कई बार समझाया है। यानी कि बोर्ड पर अगर नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, मैंने जो विश्लेषण किया है वो महत्वपूर्ण है। यानी कि आप मेरे शब्द को भी सुनिएगा तो वो आपके लिए मायने रखता है। बोर्ड पर नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा वीडियोज़ देखेंगे और काफ़ी आप लोगों के लिए ज़रूरत से भरा हुआ ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज जिस तरह की आपने देखा कि वीपीएससी के थ्रू जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों को न्यूज़ मिल गया होगा। फिर भी मैं मोटा मोटी, आप लोगों को वेट रहता है मेरी वीडियो का, तो आप लोगों के लिए मैं मोटा मोटी महत्वपूर्ण सारे पॉइंट को लेकर आई हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती होनी है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, पहले सीटें किस तरह से कम हो गई है। सीट जिस तरह 85,000, 80,000, 88,000 कहा जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। सीटें जो है प्राइमरी लेवल पर घटकर वो आ गया है 79,943, यानी कि 79,943। लगभग आप ये समझिए कि 80,000 में 507 सीटें कम है। और ये जो है कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्लियर हुआ है। तो अभी तक सरकार या शिक्षा मंत्री या जो भी जैसी बातें कहते हैं या अधिसूचना जारी करते हैं या जो मुख से बोलते हैं वो तो नहीं होता है, लेकिन चूंकि बीपीएससी के अधिकारी ने जो कहा है उसको अब आपको सत्य मानकर आगे बढ़ना होगा। तो प्राइमरी के लिए आपने सीटेड अगर 1 to 5 क्लियर किया है तो आप एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। प्लस अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या बीएड किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। और इंटर करके अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो भी आप प्राइमरी लेवल का भर सकते हैं। और अगर आपने बीए करके बीएड करके किया है सीटेड 1 to 5 तो भी आप भर सकते हैं। लेकिन आपका इसमें क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो इंटर लेवल तक होगा। लेवल पर मैं आगे और भी बात करूँगी, पहले ये समझ लेते हैं कौन कौन योग्य हैं भरने के लिए। तो आपका चाहे डिप्लोमा हो, चाहे आप बीएड किए हैं, कुछ भी किए हैं, आप भर सकते हैं प्राइमरी वाला। अब आते हैं अपर प्राइमरी की बात करते हैं। तो ये हो गया आपका। माध्यमिक की बात करते हैं तो 32,916 पदों पर ये रिक्तियाँ आई है। और इसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड चलेगा, प्लस एस्टेट। इसमें कहीं से भी आपके सीटेड की कोई बात नहीं है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एस्टेट है आपका। तो ये आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एस्टेट हो गया वो सब्जेक्ट वाइज हो गया। यानी कि पेपर 2 जिन्होंने सीटेड निकाला है उनको किसी भी तरह से कोई राहत नहीं है। लेकिन आप पूरा अगर सुन लिए हैं तो उस बीच में उन्होंने ये कहा है कि अभी मेरे पास जो है 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई है। यानी हो सकता है कि वो चुनाव के आसपास कुछ और सीटें जो 6 to 8 का है निकाल सकते हैं, कुछ चुनाव के समय के लिए वो बचा के रखे हैं। आप देखिएगा, हो सकता है कि यही बात सत्य हो। और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो है 57,602 पदों पर है। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड है और प्लस एस्टेड है आपके सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट में है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आपके सब्जेक्ट में टोटल उनके पास जो पद है वो 1,70,461 पदों पर, जो कि अभी तक हम लोग 1,76,000, 1,78,000, पौने 2 लाख पद कर रहे थे। था कुछ नहीं, 78,000 से सीधा 1,70,461 आ गया है। और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि 6 लाख वैकेंसियाँ यानी 6 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो कट ऑफ आप अनुमान लगाइए, 6 लाख से पौने 2 लाख पर अभ्यर्थी को लाना है तो कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। पहला जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग डेट में होगी, उन्होंने क्लियर कर दिया। अब देखिए, उन्होंने ये कहा है कि जो ये भर सकते हैं, यानी जो प्राइमरी टीचर का भर सकते हैं, अगर उनके पास बीएड है, स्वाभाविक है उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो बीएड किया है, और प्लस उनके पास एस्टेट है तो वो अपर प्राइमरी का भी भर सकते हैं। और अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है और एस्टेट निकाला है तो वो एस्टेट पेपर 2 निकाला है, ये ध्यान रखिएगा, तो वो ये भी भर सकते हैं। यानी एक अभ्यर्थी तीनों पेपर भर सकते हैं अगर वो इसके लिए अप्लीकेबल हैं, योग्य हैं। इसीलिए एग्ज़ाम जो है उन्होंने 4 दिनों तक होगी, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये ध्यान रखना है
कि जो आपका यहाँ पर ये हो गया कि एग्ज़ाम अलग अलग डेट में होगी। पहला पॉइंट मैंने जो नोट किया था आप लोगों को बताने के लिए, ये आपका हो गया कि एग्ज़ाम अलग अलग डेट में होगी। दूसरा जो है सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और मल्टीपल चॉइस होंगे, लेकिन इसमें इन्होंने ये बात नहीं कही है कि ऑप्शन ई भी होगा, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि ऑप्शन ई जो है थोड़ा सा अभ्यर्थी को कन्फ्यूज करता है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि इंग्लिश जिस तरह से आपका 25 नंबर का होगा और हिंदी जो आपका 75 नंबर का होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में 30% लाएँ, यानी 25 का 30% आप 8 नंबर लाते हैं तभी आप क्वालिफाइंग समझे जाएंगे कि आप क्वालिफाई किया है। संयुक्त रूप से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी 100 का एग्ज़ाम है तो आप हिंदी इंग्लिश मिलाकर 30 ला सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में जो है आपका इंग्लिश में 2, 3, 4, 5 भी आपके सही होंगे तो आप क्वालिफाई होंगे, यानी कि संयुक्त रूप से आप इसमें 100 में 30 ला सकते हैं। और ये जो 30 नंबर आप सारे पेपर के लिए आपने भर दिया है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हायर सेकेंडरी सब भरने के बाद जो आप ये 100 नंबर का एग्ज़ाम देंगे क्वालिफाइंग पेपर वाला, इसमें आप 30 के बदले 90 भी लेते आते हैं तो आपका ये नंबर मेरिट में नहीं आएगा। और अगर आप सारा एग्ज़ाम सारा पेपर देते हैं, 4 दिन तक एग्ज़ाम देते हैं, तो भी ये जो क्वालिफाइंग पेपर है 100 नंबर का वो आपको एक बार ही देना है, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद है आपका कि कई लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश में आप 0 भी लाते हैं तो आपका हो जाएगा, यहाँ क्वालिफाई आप किए तो आप दूसरा पेपर दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप क्वालिफाई अगर कर जाते हैं, इंग्लिश में आपका 0 आता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप दूसरा पेपर का एग्ज़ाम देते हैं, वो आपका चेक होगा, सब कुछ होगा, लेकिन यहीं पर आपको मेरिट में अटका देगा, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं 4 बार कहा है कि आप पटना आते होंगे कि नहीं, आप बिहार के किसी भी क्षेत्र से हैं, आप पटना आते होंगे और आप जो साइनेज होते हैं सड़कों पर जो दिशा बताया जाता है इंग्लिश में लिखा होता है, व्हाट्सएप में कई चीज़ें इंग्लिश में लिखी होती है, यानी आपको इंग्लिश पढ़ाना नहीं है लेकिन आपको इंग्लिश का इतना ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए इंग्लिश में अगर आप 0 लाएंगे तो यही सब देखते हुए आपको मेरिट से निकाला जाएगा। इसलिए आपको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने ये बार बार कहा है कि आप शिक्षक हैं, आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना और समझना आना चाहिए, आपको साइनेज पढ़ने के लिए आने चाहिए, व्हाट्सएप फेसबुक आप चलाते हैं, आप मीडिया वालों को उन्होंने ऐसा कहा कि आप लोग ही ना बाइट लेते हैं स्कूल के टीचर से, जिसको शनिवार लिखना नहीं आता, रविवार लिखना नहीं आता। ये आपको उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इंग्लिश में कितना जानना है न्यूज़पेपर की, यानी कि इंग्लिश का आपको तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन ये कहा है कि बस आपका एक नॉलेज टेस्ट होगा तो हल्का फुल्का ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको इंग्लिश तैयार करना है, कोई ज़्यादा नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं इंग्लिश आसान दूंगा तो हिंदी का लेवल मैं हाई कर दूंगा, हिंदी जो है मैं कठिन पूछूंगा, उन्होंने स्पष्ट किया कहा है। ये हो गया आपका क्वालिफाइंग, ये आपके मेरिट लिस्ट में इसका कोई भी नंबर नहीं जुटेगा, चाहे आप 30 के बदले 90 भी लेते आए। अब आ जाइए मेन पेपर पर। मेन पेपर जो आपके 50 नंबर का होगा उसमें उन्होंने कहा कि 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से होगा, और ये जो 100 नंबर होगा आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि आप अपने सब्जेक्ट को कितना अध्ययन किए हैं, उसी चीज़ को आपने 9th 10th 11th 12 में पढ़ा, उसी चीज़ से आपने बीएड किया, उसी चीज़ से आपने स्टेट सीटेट किया है या सीटेट किया है, तो ये आपका 100 नंबर होगा आपके नॉलेज टेस्ट के लिए। और 50 नंबर के लिए उन्होंने कहा कि आपका जो इंटेलिजेंस है वो टेस्ट होगा, जिसमें आपका जनरल स्टडीज़ होगा, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा भारी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक क्लियर नहीं किया बिहार से रिलेटेड होगा या फिर देश से रिलेटेड होगा, भारत से, लेकिन उन्होंने इसमें मैथ की भी जिक्र कही है और रीजनिंग भी कहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका सिलेबस आया है उसमें तो आपका जो माध्यमिक शिक्षक के लिए मैथ तो क्लियर है, मैथ आपसे पूछी जाएगी, लेकिन रीजनिंग नहीं है उसमें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग भी होगा, यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया, आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जनरल स्टडीज भी पढ़ना है, बाकी जो आपका सामाजिक अध्ययन के लिए जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। जीके के अनुसार थोड़ा सा इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, ये आपने समझ लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं निगेटिव मार्किंग रखूँगा, और इसलिए रखूँगा कि जो तुक्का लगा के टीचर बनते हैं, कई जगह सीटेट स्टेट में हम लोगों ने सुना है, और ये देखिए जहाँ सड़कों पर आंदोलन हो रही है, ये अभ्यर्थी जो भी सवाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके पास सारी खबरें जाती है, क्योंकि हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया है। और उन्होंने कहा कि मैं निगेटिव मार्किंग रखूँगा, इसलिए रखूँगा कि तुक्का आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं। जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़कर बीएड किया, सीटेट किया, स्टेट किया, बीए किया, इंटर किया, मैट्रिक किया, उसमें आप तुक्का लगाकर नहीं जीत सकते हैं, उसमें आपको अपना नॉलेज प्रदर्शित करना होगा।
और इसीलिए मैं निगेटिव मार्किंग रखूँगा। और इस पर इन्होंने कहा है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत बनाया, 1 क्वेश्चन सही बनाया है, तो ये आपका इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 0, यानी 4 गलत प्लस 1 सही इक्वल टू 0। तो ये उन्होंने कहा है। उसके बाद ये कहा है कि एग्ज़ाम जो होगा अगस्त में होगा, 90 दिन का आपको समय मिलेगा और आपका जो विज्ञापन है वो 1 से 2 दिनों में उन्होंने कहा है कि वो आ जाएगा। और यानी कि मई तक में आपका पूरा फॉर्म फिलअप का काम ख़त्म हो जाएगा। जून जुलाई उन्होंने अगस्त का है, तो लास्ट अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं आंसर की भी दूंगा आपको, और आपने जो भी आंसर किया है वो OMR सीट भी वेबसाइट पर डाल दूंगा कि आपने क्या आंसर लगाया है। यहाँ तक उन्होंने कहा है। उनसे ये भी पूछा गया कि रिजल्ट क्या नवंबर तक आएगा, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एक साथ हम सब्ज़ी भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, यानी कि अगर ये एग्ज़ाम होगा तो इसके बीच में हम कई एग्ज़ाम ले सकते हैं। ऐसा उन्होंने ये सारा चीज़ क्लियर किया। और लेवल की जो बात उन्होंने कही है कि एग्ज़ाम का जो लेवल होगा प्राथमिक में 1 to 5 आप पढ़ाइएगा, तो इसमें जो है ऐसा नहीं है कि आपको 1 से 5 तक ही पूछा जाएगा, यानी कि KBS का सिलेबस है। जिस तरह की अभी आप लोगों ने KBS का एग्ज़ाम दिया कि टॉपिक आपका वही था, लेकिन उससे रिलेटेड जितने टॉपिक आपके लेवल में थे, प्राइमरी में, इंटर लेवल तक, मैट्रिक लेवल तक, उस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेवल को इन्होंने हाई किया है। क्वेश्चन इन्होंने कहा है आसान भी नहीं होगा और कठिन भी नहीं होगा, बीच में होगा, लेकिन आपको गहराई से उसको पढ़ना होगा। आपके पास समय दिया गया है। तो कुल मिलाकर आपके लिए राहत की ये खबर है कि अगर आप प्राइमरी का भी भर रहे हैं या 9-10 का भर रहे हैं या 11-12 का भर रहे हैं, तो 11-12 वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा उनको पढ़ना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन वो किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उनको BA तक जाना होगा, लेकिन 9th 10th वाले और प्राइमरी वाले को लगभग सेम पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं अपने चैनल पर मैथ ही बताती हूँ या रीजनिंग बताती हूँ या इंग्लिश बताती हूँ या फिर सामाजिक अध्ययन या कुछ भी, तो ध्यान रखिएगा वो प्राइमरी के लिए भी होगा, वो मिडिल के लिए होगा, यानी कि माध्यमिक के लिए होगा, और वो जो हायर सेकेंडरी वाले हैं उनके लिए भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि ग्रेजुएशन से ही पूछा जाएगा, उनका कहना है ग्रेजुएशन तक लेवल जाएगा, इंटर तक लेवल जाएगा, क्योंकि प्राइमरी में के लिए अगर आपने इंटर तक पढ़ा है तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ तक उन्होंने ये सारा चीज़ क्लियर कर दिया है। आप लोग तैयारी में लगिए। कई चैनलों पर अनावश्यक बातें भी चल रही है, ये तैयारी करिए, वो तैयारी करिए, इस तरह से पढ़िए, लेकिन विज्ञापन आने दीजिए। लेकिन हाँ, पढ़ाई जारी रखिए। जिनका मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, वो लग जाइए उसमें। हल्के लेवल से शुरू करिए, ज़्यादा कुछ भी भारी नहीं है। रीजनिंग अगर आप बना लेते हैं, देखिए उन्होंने ये साफ कहा कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, तो ये रीजनिंग जो आपकी जो मानसिक क्षमता का जो आकलन होगा या आपका जो जांच होगी, रीजनिंग से बेहतर कुछ नहीं है। रीजनिंग और मैथ यही तो है, तर्क लगाना, तार्किक क्षमता, इसी से आपकी जांच की जाएगी। तो रीजनिंग और मैथ पर थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। जनरल स्टडी तो आप पढ़ेंगे और उसको समझ ही जाएंगे, उसमें समझना कुछ नहीं है, बस पढ़ना है, समझना है मैथ और रीजनिंग। इंग्लिश को थोड़ा देख लीजिए, हिंदी का लेवल उन्होंने हाई कहा है, और बाकी आप फोकस करिए अपने सब्जेक्ट पर। जिनको 9th 10th का हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी पढ़ना है, वो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले आइए। मैंने स्टेट के लिए पूरा एक एक पेज डिटेल में करवाया है नोट्स के साथ, उसको पढ़िए। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बाकी अपडेट जो भी होगा मैं आपको देते जाऊँगी, क्लास भी लेकर आऊँगी। फिलहाल आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होंगे। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा इस चैनल पे। जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना सकारात्मक कमेंट करिएगा। इसी तरह के अपडेट भी दूंगी मैं और सही और सकारात्मक जानकारी दूंगी। फिलहाल आप लोग तैयारी में लगिए। मिलती हूँ मैं आपसे आगे।